हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों गियर कटिंग। ठीक है, गियर कटिंग। तो गियर कटिंग इज जस्ट बेसिकली द गियर मशीनिंग प्रोसेस। एक तरह का मशीनिंग है जिसमें मटेरियल रिमूव करके आपको गियर बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन गियर कटिंग को बनाने के लिए याद रखिएगा आपके पास दो मेथड होते हैं बच्चों। मेथड्स की बात करता हूं बच्चों। सबसे पहले मेथड, तो मेथड वन जो है बच्चों गियर कटिंग का, वो कहलाता है बच्चों गियर फॉर्मिंग। क्या कहलाता है बच्चों? गियर फॉर्मिंग। ठीक है, गियर फॉर्मिंग में क्या होता है बच्चों? गियर फॉर्मिंग में जो प्रोफाइल होता है गियर टीथ का, ध्यान से सुनना, प्रोफाइल ऑफ गियर टीथ, कोई भी गियर लो, उसका मतलब जो प्रोफाइल आप बनाएंगे, जो उसकी शेप होगी बच्चों गियर टीथ की, दैट विल बी रिप्लिका ऑफ द ओके टीथ विल बी रेप्लिका ऑफ, रेप्लिका मतलब एक तरह की नकल। ठीक है, रेप्लिका ऑफ किसकी बच्चों? रेप्लिका ऑफ द फॉर्म ऑफ द कटर टूथ। जो कटर का टूथ होगा बच्चों उसकी शेप का होगा, बिल्कुल उसकी रेप्लिका होगा बच्चों। ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं गियर फॉर्मिंग के एग्जाम्पल, तो मिलिंग से जितने गियर बनते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बनते हैं बच्चों, मिलिंग। ठीक है, ओके। शेपर पे, शेपिंग मशीन से बनते हैं, शेपिंग, प्लेनिंग, प्लेनिंग जो होती है ना बच्चों, प्लेनिंग मशीन, उसमें बड़े गियर बनते हैं बच्चों, लार्ज गियर। स्लॉटर एंड ब्रॉचिंग मशीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों गियर फॉर्मिंग के। इसमें गियर को फॉर्म करते हैं, यानी कि गियर का जो टूथ का प्रोफाइल है वो ठीक ऐसा ही होगा जैसे कटर के टूथ का प्रोफाइल, एग्जैक्टली रिप्लिका होगा बच्चों, एग्जैक्टली रिप्लिका होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी इमेज ले लेते हैं बच्चों हम, वो उससे देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, एक छोटी सी इमेज ले लेते हैं, ये देखिए बच्चों, ओके ये ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, दिस इज मिलिंग, ये आपकी मिलिंग है बच्चों, मिलिंग। तो आप देख रहे हैं कि जो मिलिंग का टूथ का प्रोफाइल है वही टूथ स्पेस बन रहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि मान लीजिए आपका मिलिंग कटर कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, ये मिलिंग कटर है बच्चों। तो जो गियर बनना होगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनना होगा, उसमें जो गियर का टूथ स्पेस है वो कुछ ऐसे बनना होगा बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो ये है बच्चों मिलिंग, और ये क्या है बच्चों आपका? ये क्या है बच्चों? ये है आपका गियर मैन्युफैक्चर, हाँ, शेपिंग मशीन या शेपर। ठीक है, शेपिंग मशीन जो होती है, शेपर या स्लॉटर, कुछ भी कह सकते हैं आप, स्लॉटर। ठीक है, प्लेनर। ठीक है, उस पर बन रहा है ये रेसिप्रोकेशन के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों की कई तरीके हैं, वैसे तो गियर बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले हमने फॉर्मिंग पढ़ा। ठीक है, फॉर्मिंग पढ़ा। अब इनकी खासियत क्या है बच्चों? इन तीन की याद रखना बच्चों, ये तीन, इन तीन की बच्चों खासियत क्या है बच्चों? एक तो ये याद रखना बच्चों कि इनका जो रिस्पॉन्स, यानी कि जो इनका प्रोडक्शन है वो लो है, लो प्रोडक्शन रेट है। बहुत देर में बनेगा ना एक गियर, एक एक स्पेस बनेगा, एक एक कर, लो प्रोडक्शन। ठीक है, लो प्रोडक्शन रेट। ठीक है, वन टूथ एट ए टाइम, एट ए टाइम। ठीक है, एक टाइम में एक ही टूथ बनेगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा बच्चों ये भी याद रखना, ओनली एक्सटर्नल गियर, ओनली एक्सटर्नल गियर, सिर्फ एक्सटर्नल गियर जो है बच्चों वही आप जो है बच्चों यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सटर्नल गियर। ठीक है, एंड नॉट सो गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी कुछ खास नहीं है, नॉट सो गुड एक्यूरेसी, कोई खास एक्यूरेसी नहीं है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी इसकी नहीं मानी जाती, याद रखिएगा बच्चों।
ठीक है। अब याद रखना बच्चों, इस केस में, पहले इस केस में देखते हैं, यहां पर टूल रोटेट कर रहा है, यहां पे क्या है बच्चों, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। और वर्कपीस को बच्चों फीड कैसे है बच्चों, ठीक इसके परपेंडिकुलर फीड है, ये फीड है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकंड, हाँ ये नहीं है फीड, वो यहां होगी, आई एम सॉरी। हाँ, फीड कैसे है बच्चों, फीड आपका कैसा हो कि, ठीक है, फीड आपकी ये है। अब ये फीड जो है ना बच्चों, ये आपका वर्कपीस को ये दी जाती है बच्चों फीड थ्रू इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म की मदद से आप फीड देते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों, टूल रेसिप्रोकेट करता है बच्चों, रेसिप्रोकेट्स, या टूल रेसिप्रोकेट्स करता है। और वर्कपीस क्या है बच्चों, इंडेक्स्ड मोशन, इंडेक्स्ड मोशन। इंडेक्स मोशन क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि मिलिंग में या शेपर में आप एक यूनिवर्सल इंडेक्स हेड जोड़ते हैं। एक टूथ बन जाने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टूथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टूथ, cutter is withdrawn, one tooth, cutter is withdrawn, कटर को आप वापस ले लेते हैं, and work is rotated by indexing head, ठीक है। अब वर्कपीस को इंडेक्सिंग हेड क्या है बच्चों, इंडेक्सिंग मोशन क्या होती है, जैसे एक टीथ आपका यहां पर आपने देखा कि ये एक स्पेस बन गया है, ठीक है। अब आपको आगे जाना है यहां पर, तो अब ये कुछ पर्टिकुलर डिग्री रोटेट करेगा यहां से यहां तक, और ये पोजीशन आ जाएगी ठीक कटर के सामने। तो ये आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म मैंने समझाई है पूरी आपकी मिलिंग के थ्रू, ठीक है। हाँ, तो इंडेक्सिंग की मदद से ये होता है बच्चों, ठीक है, इंडेक्सिंग की मदद। तो यहां पर दोनों मोशन मैंने कटर की भी और वर्कपीस की भी आपको समझा दी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, याद रखना बच्चों कि ये जो है बच्चों स्मॉल मतलब लो प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए ही सुटेबल है, सुटेबल ओनली फॉर लो प्रोडक्शन वॉल्यूम, बहुत कम गियर इससे बनाए जाते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या ही फायदा, ठीक है, क्या ही फायदा ज्यादा वो करके बच्चों, ठीक है। ओके, रिपेयर वर्क कर सकते हैं बच्चों आप इससे, गियर की रिपेयर वर्क कर सकते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कोई टूथ डैमेज हो गया, वो आपको दोबारा से बनाना है, तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई एक टूथ, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके ओके, अब ये भी याद रखना बच्चों कि ये जो कटर है, ये वाला जो कटर है, इसे हम बच्चों डिस्क या फिंगर कटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इस कटर को, ये कहलाता है डिस्क और फिंगर कटर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इससे क्या बनाया जाता है इस कटर से, तो आप बता देंगे गियर बनाए जाते हैं मिलिंग पर, ठीक है। हाँ, गियर बनाए जाते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसकी, अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की। अगला प्रोसेस है बच्चों आपका बेसिकली गियर ब्रॉचिंग, ठीक है। इसकी बात होगी अब इसकी, एक सेकंड, ये भी इसी में इंक्लूडेड है बच्चों, याद रखना, ये भी इसी में इंक्लूडेड है ये, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों ब्रॉचिंग की, ब्रॉचिंग, ठीक है। हाँ, ब्रॉचिंग, ठीक है, ब्रॉचिंग। तो ब्रॉचिंग में क्या होता है बच्चों, अगर दिखाऊं मैं आपको ब्रॉचिंग में, एक सेकंड, हाँ देख लेते हैं बच्चों।
ये देखिए ब्रॉचिंग में क्या होता है बच्चों, बेसिकली सबसे पहले तो याद रखना कि इंटरनल गियर कट किए जाते हैं। कैसे? इंटरनल गियर, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये याद रखना कि इंटरनल गियर कट किए जाते हैं। और क्या होता है, ब्लैंक को फंसाकर मशीन में, स्पेशल मशीन होती है ब्रॉचिंग में, उसमें ब्रॉच को इस तरह डाला जाता है बच्चों। तो देखिए फाइनली फिर क्या होता है बच्चों, आपका गियर कट हो जाता है, इंटरनल गियर कट हो जाता है, ठीक है। इंटरनल गियर आपका कट हो जाता है, ठीक। तो ब्रॉचिंग जो है बेसिकली इंटरनल गियर का, और इसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत फास्ट है। फास्ट प्रोडक्शन रेट, फास्ट प्रोडक्शन रेट है इसका काफी, ठीक है। फास्ट प्रोडक्शन रेट, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड एक्यूरेसी, वेरी गुड एक्यूरेसी एंड वेरी गुड फिनिश, वेरी गुड सरफेस फिनिश, बहुत अच्छी सरफेस फिनिश है, याद रखना बच्चों। वेरी गुड एक्यूरेसी एंड वेरी गुड सरफेस फिनिश, क्लियर। तो ये आपका हो गया शेपर की मदद से। अब ये याद रखना बच्चों कि जो शेपर है वो सॉरी ब्रॉचर है, ब्रॉचर की मदद से, ब्रॉचर जो है बच्चों सिर्फ इंटरनल के लिए ही सुटेबल है। उसकी वजह क्या है कि हर गियर के लिए आपको अलग ब्रॉचर लेना पड़ेगा, तो उसकी टूलिंग बहुत कॉस्टली होती है, वेरी कॉस्टली टूलिंग, बहुत महंगी टूलिंग होती है बच्चों, क्योंकि हर बार नया कटिंग आप ब्रॉच खरीदोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कभी कभार आपको मशीन भी कॉम्पैक्ट बनानी पड़ती है कि भाई मशीन सही है या नहीं, ये सारी चीजें बच्चों मैटर करती हैं इसमें। तो इसकी जो टूलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आपकी वो होती है बच्चों, कॉस्टली। अच्छा, क्या इससे एक्सटर्नल गियर भी कट किया जा सकता है? किया जा सकता है। एक्सटर्नल गियर के लिए बच्चों, एक्सटर्नल गियर के लिए बच्चों याद रखना, हमें हॉलो या ट्यूबुलर ब्रॉच चाहिए, हॉलो या ट्यूबुलर ब्रॉच चाहिए बच्चों, ठीक है। हॉलो या ट्यूबुलर आपका ब्रॉच चाहिए, जिसके इंटरनल टीथ होंगे बच्चों। इसके क्या होंगे बच्चों? इंटरनल रेडियल टीथ। मतलब जैसे मान लीजिए हॉलो है इस तरीके से, तो उसके टीथ कटर ऐसे होंगे, टीथ ऐसे होंगे, ऐसा है ना, ऐसे होंगे। अब इनके बीच शाफ्ट को रख के उसके ऊपर इसे चलाया जाएगा, जिससे आपका ये गियर बनेगा, अच्छा, ये भी याद रखना बच्चे, सिंगल स्ट्रोक आपका ऑपरेशन होता है, इधर लिखूंगा मैं, सिंगल स्ट्रोक ऑपरेशन, सिंगल स्ट्रोक एक बार में बनता है, अगर बन गया फिर बात दोबारा में नहीं बनेगा, अगर गलत हो गया तो ऑपरेशन, ये सिंगल स्ट्रोक ऑपरेशन कहलाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये था बच्चों आपका क्या, ब्रॉचिंग से भी गियर बनता है, ओके। अच्छा, मैं मिलिंग का भी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूं। मिलिंग की वीडियो देखना बहुत जरूरी है इसमें ना, अगर हुई मेरे पास तो, हाँ ये है भाई, है, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां, ये देखिए बच्चों, इस तरीके से मिलिंग से आप गियर फॉर्म करते हैं, ये देखिए आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कटर है, बेसिकली कटर, वो ये जो कटर है ना, ये कटर, ये इस पर इसकी लेंथ क्या लॉग, ये है ना लेंथ, गियर की लेंथ ये होती है बच्चों, याद रखना, गियर की लेंथ ये होती है यहां से यहां तक, ठीक है। तो कटर जो है बच्चों याद रखना, रोटेट्स अलोंग द लेंथ, कट्स अलोंग द लेंथ बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, कट्स अलोंग द लेंथ, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं, अलोंग लेंथ, दोनों ही केस में बच्चों, शेपिंग में भी और इसमें भी बच्चों, याद है, अलोंग लेंथ आपका कटिंग होगी,
कटिंग अलोंग लेंथ। ठीक है, तो ब्रॉच का भी आपको समझ में आ गया बच्चों, ब्रॉचर का। ठीक है, गियर ब्रॉचिंग कहते हैं इसे मैंने वहां ब्रॉचिंग लिख दिया है, इसे आप लिखना है गियर ब्रॉचिंग, सही वर्ड है गियर ब्रॉचिंग। ठीक है, गियर ब्रॉचिंग थोड़ा छोटा कर देते। ठीक है, गियर ब्रॉचिंग। तो देख लीजिए एक बार फिर से किस तरीके से गियर को पुश किया जा रहा है ब्रॉच को अंदर। ठीक है, पुश किया जा रहा है, बिल्कुल ना पूरा गुजर जाएगा ये इसके अंदर से, और जब गुजर जाएगा आपको तो एक इंटरनल गियर आपको मिल जाएगा कि दिस इज द इंटरनल गियर, फाइनल इंटरनल गियर। आपको आप देख रहे हैं टीथ बनते चले जाएंगे यहां से अंदर से। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये तो मेनली थे बच्चों गियर फॉर्मिंग। अब बात करते हैं गियर जनरेशन की। अब बात करेंगे हम बच्चों गियर जनरेशन। ठीक है, तो गियर फॉर्मिंग में क्या था बच्चों आपका? गियर फॉर्मिंग में वी वर ट्राइंग टू मेक अ गियर टूथ अकॉर्डिंग जस्ट रिप्लिका और अकॉर्डिंग टू द कटर टूथ। जैसे कटर का टूथ था वैसे ही हम गियर का टूथ बनाया था हमने। ठीक है, गियर जनरेशन में क्या है बच्चों? ये बेस्ड होता है बच्चों बेस्ड ऑन मैशिंग प्रिंसिपल। मैशिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैशिंग प्रिंसिपल ये बेस्ड होता है बच्चों किस पर? मैशिंग प्रिंसिपल पर। किसका? गियर, ठीक से गियर का। ठीक है, गियर टू गियर और गियर टू रैक। गियर टू रैक। ठीक है, इस पर बेस्ड होता है बच्चों, ये इस पर बेस्ड होता है। कॉन्जुगेट गियर का प्रिंसिपल लगता है इस पर। कॉन्जुगेट यही होता है ना। चलिए, गियर। ठीक है, इसका आपका प्रिंसिपल लगता है मैशिंग का, जैसे लॉ ऑफ गियरिंग होता है उसी टाइप से बच्चों यहां पर होता है। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि मैशिंग विल अकर, मैशिंग इज डेफिनेटली विल अकर। ठीक है, ओके। अब अगर इनमें से एक गियर को, ये जो गियर 1 है, गियर 1 को हम ले लेते हैं बच्चों एज अ कटर। एक को तो हम ले लें कटर की तरह, और जो गियर 2 है इसको ले लें हम बच्चों ब्लैंक की तरह। ब्लैंक, बस बन गया गियर। दिस इज कॉल्ड गियर जनरेशन। ये क्या कहलाता है बच्चों? आपका गियर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड गियर जनरेशन। समझ में आ गई बच्चों बात? हाँ, ठीक, ओके। यहां पर भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द, याद रखना, क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका बच्चों? क्रॉस सेक्शन ऑफ टूल का, क्रॉस सेक्शन ऑफ टूल यूज्ड। जो टूल आप यूज करेंगे बच्चों, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों, वो आपका टूथ प्रोफाइल शेप होगा। विल बी टूथ प्रोफाइल शेप। टूथ प्रोफाइल शेप ऑफ गियर। जो गियर आप बनाएंगे उसका टूथ प्रोफाइल शेप होगा, वो सेम होगा बच्चों। लेकिन याद रखना बच्चों, यहां पर मोशन अकर। ठीक है, मोशन अकर इन बोथ किस में बच्चों? इन बोथ कटर एंड ब्लैंक। फॉर्मिंग में आपने नोटिस की होगी बच्चों एक बात कि, ठीक है, हां, और वो भी किस टाइप की बच्चों? मोशन कैसी? कंटिन्यूअस। याद रखना, आपने एक बात नोटिस करी होगी पिछले केस में कि यहां पर वर्क को इंटरमिटेंट मोशन, यहां पर वर्क या तो स्टेशनरी था या आपका, ठीक है, हां, गियर फॉर्मिंग में आपका वर्क जो होता है बच्चों, वर्क वो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी और इंडेक्स्ड होती है इंटरमिटेंट मोशन। रुक रुक कर दे दी थोड़ी सी और भूल जाओ, काम होगा, फिर दे दी फिर भूल जाइए, काम होगा। लेग, ठीक है, और टूल हमेशा मोशन में रहता है। टूल जो है बच्चों ऑलवेज इन मोशन।
लेकिन क्या इसकी मोशन हमेशा कंटिन्यूस होगी? नहीं। ठीक है, क्या इसकी मोशन हमेशा कंटिन्यूस होगी? यहां देखा आपने बच्चों, यहां पर नहीं। किसमें? शेपर के केस में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं शेपर का केस बच्चों। अब मैं आपको दिखाता हूं शेपर का केस। ठीक है, हां, हर चीज देखते चलेंगे हम, जिससे क्लियर होती है कॉन्सेप्ट। यहां शेपर का केस, ये देखिए बच्चों, ये देखिए कि इस तरीके से इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, ये देखिए। तो शेपर की मोशन कंटिन्यूअस होती है हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है। शेपर की मोशन हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, याद रखना। फिर से देखेंगे कि यहां पर क्या होगा। ये देखिए, रुक रुक कर, जैसे शेपर होता है, शेपर मशीन। ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक, ओके, तो ये हमेशा होता। लेकिन यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों गियर जनरेशन में, आप नोटिस करेंगे जो वर्क है उसको भी एक टाइप की कंटिन्यूअस मोशन मिलेगी। ठीक है, वर्क को, ठीक है, वर्क जो होगा उसे आप देंगे कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग, कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग, कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग देंगे भैया आप उसे। ठीक है, और टूल को, जो कटिंग टूल होगा या कटर होगा, जो कटर होगा बच्चों, कटर, उसको भी कंटिन्यूअस मोशन देंगे। कैसे देंगे अभी देखेंगे हम आगे। कंटिन्यूअस मोशन, उसको भी आप लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूअस मोशन उसे भी देंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन। ओके, अब याद रखना मॉड्यूलस एंड प्रेशर एंगल, pressure angle of produced gear will depend on cutter। मैचिंग होना चाहिए, मॉड्यूल भी मैचिंग होना चाहिए, प्रेशर एंगल भी, तभी तो आपका सही से हो पाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। भाई दो गियर की जो वो होती है ना मेटिंग कंडीशन, वो यही है, मॉड्यूल सेम होना चाहिए दोनों गियर का। मॉड्यूल अगर सेम है तभी वो मैच कर पाते हैं, लॉ ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में, मशीन डिजाइन में। ठीक है, हां, अब याद रखना, क्योंकि यहां पे तो इसकी ना वेरी हाई एक्यूरेसी होती है इन सारे प्रोसेस की, वेरी हाई एक्यूरेसी। ठीक है, और बल्कि मैं आपको एग्जाम के लिए बता दूं, रेक कटर की एक हम पढ़ेंगे आगे। रेक कटर जो होता है ना, रेक कटर, उसकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एक्यूरेसी। इसे वो भी कहते हैं संडरलैंड। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है संडरलैंड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों, अब इसके भी कई वो हैं बच्चों मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों संडरलैंड मेथड। ये गियर जनरेशन का ही मेथड है। इसमें आप रेक कटर इस्तेमाल करते हैं, रेक कटर, जैसा रेक का कटर होता है ना, ऐसा इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसा रेक कटर होता है बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूं, इमेज भी दिखा देता हूं, वीडियो भी दिखा देता हूं। रेक कटर, कौन सी इमेज सही रहेगी? वही है, ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये सारे आपके गियर जनरेशन प्रोसेस हैं, सारे गियर जनरेशन प्रोसेस हैं। ये कहलाता है बच्चों आपका रेक कटर। रेक कटर, इसे कहते हैं गियर प्लेनिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, गियर प्लेनिंग प्रोसेस। ये दूसरा गियर जनरेशन प्रोसेस जिसमें है गियर हॉबिंग प्रोसेस कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये तीसरा बच्चों जिसे हम गियर शेपिंग कहते हैं बच्चों। इस पे आप पिनियन कटर होता है, इसे हॉब कहते हैं बच्चों, हॉब, और इसे कहते हैं पिनियन कटर। पिनियन कटर ये होता है गियर स्क्विंग। इसे मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसे हम बाद में देखें। इट इज अ काइंड ऑफ
फिनिशिंग प्रोसेस एक तरह का, ठीक है, स्क्रूइंग करना, इससे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, फिनिशिंग भी। इसे मैं अभी डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक काम कर देता हूं, ये गायब कर देते हैं, बस यही 3 चीजें देखिए बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले है बच्चों रेक कटर वाला, जिसे संडरलैंड मेथड भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है, संडरलैंड मेथड भी कहा जाता है। तो याद रखना ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग तो हर एक में चलेगी, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग सब में चलेगी बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, इस वजह से जब ऐसा है, सो अ सिंगल कटर इज यूज्ड, ठीक, सिंगल कटर का यूज किया जाता है टू कवर एंटायर रेंज ऑफ, कवर एंटायर रेंज ऑफ, ठीक है, पूरी की पूरी रेंज, एंटायर रेंज ऑफ व्हाट, एंटायर रेंज ऑफ अ गिवन कॉम्बिनेशन, ठीक है, या एंटायर रेंज ऑफ टीथ या गियर, ठीक है। हाँ, और फिर ऑफ गिवन मॉड्यूल और प्रेशर एंगल। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग चाहिए होगा, नहीं, एक से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों है बच्चों, एक ही मॉड्यूल और एक ही प्रेशर एंगल से कैसे कर सकते हैं? देखिए, वर्क पीस लगातार रोटेट कर रहा है, देखिए यहां पे भी FW दिखाया है ना, ये इस तरीके से, एक सेकेंड, ये यहां पे भी वर्क पीस आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, रेक कटर यहां भी करेगा, दिखाया नहीं है बट समझ जाइए यहां भी करेगा। तो कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आपका एक ही मॉड्यूल और एक ही प्रेशर का एंगल के लिए, किसी गिवन मॉड्यूल और किसी गिवन प्रेशर एंगल के लिए एक ही कटर बहुत है। जैसे ब्रॉच में क्या हो रहा था, ब्रॉच में ये हो रहा था ना कि भाई अगर इस अलग टाइप का कटर चाहिए तो अलग ब्रॉच लेना पड़ेगा, नहीं, इसमें कटर वही रहेगा एक ही मॉड्यूल और एक ही प्रेशर एंगल के लिए। नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड नहीं कर, नंबर ऑफ टीथ चाहे जितने काट दे, क्योंकि देखिए भाई नंबर ऑफ टीथ बस ये होने चाहिए ना कि वो खुद ब खुद मैच कर लेगा अपने साथ। ब्लैंक है, ब्लैंक रोटेट कर रहा है, कटर अब उस पर टीथ बनाना स्टार्ट करेगा, तो नंबर ऑफ टीथ ना वो डिसाइड करेगा, कौन आपका, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी, पिनियन कटर, हॉब या रेक कटर। तो नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड नहीं करता किसी एक, ठीक है। मान लीजिए मॉड्यूल और प्रेशर एंगल किसी पर्टिकुलर एक कटर का एक ही है बच्चों, मान लीजिए, तो क्या नंबर ऑफ टीथ भी फिक्स होंगे कि भाई इतने का ही बनाएगा? नो। तो यहां लिख देता हूं बच्चों कि नंबर ऑफ टीथ, any number of teeth gear can be made by gear generation, ऐसे लिखिए, by gear generation। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, याद रखना, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, ठीक है। तो हाई प्रोडक्टिविटी, सो हाई प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी बच्चों, एंड इकोनॉमी, हाई इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, गियर प्लेनिंग में, कि ये जो आपका रेक कटर है ये बना होता है बच्चों HSS, हाई स्पीड स्टील का। ज्यादातर हाई स्पीड स्टील के कटर ही यूज किए जाते हैं गियर कटिंग में, याद रखना, बिकॉज टफनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द टफनेस, आपको हाई टफनेस चाहिए। अब इस कटर का अपना रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल होगा भैया, बिल्कुल होगा, जैसे मिलिंग में होता है, ठीक है, जैसे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है, इन सब के अपने अपने वो होंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब नोटिस कीजिएगा बच्चों कि ये जो आपका गियर प्लेनिंग में आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, प्रोसेस देख लेते हैं। गियर प्लेनिंग कहां होना चाहिए,
एक सेकंड बेटा, हाँ यही है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए कटर आपका रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं दिस कटर इज रेसिप्रोकेटिंग। तो आपका जो रेक होता है बच्चों, रेक रेसिप्रोकेट्स, रेसिप्रोकेट्स, कटर आपका रेसिप्रोकेट होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, वर्क आपका रोटेट करता है, वर्क आपका रोटेट करता है, रोटेट। तो अब ये तो रैक है, ये वर्क है, जब इस पर ये रोटेट करेगा तो नोटिस करेंगे आप, रेक भी तो चलता है ना, या तो गियर को आगे इधर उधर बढ़ना चाहिए या रेक को। तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर ये जो आपकी रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग होती है बच्चों, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, ठीक है, एक तरह की। तो जब इस पे ये गियर रोटेट कर, तो ऐसा नहीं लगेगा कि इस पे रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है या रेक आगे जा रहा है। तो यहां पर आपका, आप नोटिस करेंगे बच्चों कि FW, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये फीड भी इधर भी खुद ब खुद लगेगा आपको, ठीक है, ये भी जाएगा बच्चों, रेक रेक इस पर भी जाता है, क्योंकि इसे रोटेट करना है ना, रोटेट करना है। ध्यान से देखना बच्चों, ये देखिए, ये ना आगे पीछे ये रोटेट कर रहा है वर्क पीस आपका इस तरीके से। फिर से देखिए, शुरू वाला ही ठीक है, एक सेकंड और देखिए, ये देखिए, ये वर्क पीस रोटेट करता रहता है, धीरे 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 धीरे, बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे आपका रोटेट करता रहता है बच्चों। हाँ, ये रोटेट करता है और ये हल्का सा इसके ऊपर एक्सियली मूव करता रहता है बच्चों, एक्सियली मूव करता रहता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेशन भी आप देख रहे हैं यहां पर है, ठीक है, और मूवमेंट भी है आपका इस तरीके से टू एंड फ्रो, और रोटेशन तो है वर्क पीस का। तो सारी मोशन आपको यहां देखने को मिल रही है बच्चों, ठीक है, ओके। अब याद रखना बच्चों कि इससे आपके गियर कट होते हैं बहुत ही हाईली एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट, ठीक है, हाईली एक्यूरेट गियर कट होते हैं बच्चों, याद रखना। चलिए, ठीक है। कटिंग मोशन अगर कोई आपसे पूछता है कटिंग मोशन कौन सी है, तो दिस इज कटिंग मोशन, दिस इज कटिंग मोशन, ये आपके कटिंग मोशन है। फीड, फीड वर्क पीस के रोटेशन से आप फीड देंगे बच्चों, वर्क पीस के रोटेशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला केस है बच्चों गियर शेपिंग, गियर शेपिंग बाय पिनियन कटर, बाय पिनियन कटर। अच्छा हाँ, एक चीज और नोटिस कर लेना, इसमें मैं बताना भूल गया, यहां पर इसमें भी ओनली एक्सटर्नल गियर, मतलब कट सकते हैं इंटरनल गियर बट एक्यूरेटली नहीं। तो यहां पर मैं लिखता हूं जनरली, जनरली एक्सटर्नल गियर्स, एक्सटर्नल गियर्स आर कट, आर कट, ठीक है। हाँ, अब गियर शेपिंग बाय पिनियन कटर एक ऐसा मेथड है जिससे एक्सटर्नल गियर भी बनते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल गियर भी बनते हैं, याद रखना बच्चों, इंटरनल, इंटरनल, both the gears are made, both the gears are made, ठीक है, both the gears are made, दोनों, ठीक है। तो इसकी एक इमेज ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए पहले, ये देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, कटर पिनियन की शेप का होता है, लाइक पिनियन। पिनियन किसे कहते हैं, छोटे गियर को, जो छोटा गियर होता है ना मैकेनिज्म में, उसको पिनियन कहते हैं, ड्राइवर को, ठीक है। तो वर्कपीस यहां पे रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बच्चों, ठीक है। कटर जो है बच्चों आपका रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, रेसिप्रोकेट भी कर रहा है बच्चों, और रोटेट भी कर रहा है, इस तरीके से दोनों काम हो रहे हैं बच्चों, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे होता रहेगा, और घूमता इसलिए है क्योंकि इसे रोटेट करना है। जब ये रोटेट कर रहा है तो ये भी ऑब्वियसली रोटेट करेगा ही करेगा, याद रखना बच्चों, ये भी ऑब्वियसली रोटेट करेगा ही करेगा। एक्सिस जो है बच्चों आप नोटिस कीजिए, एक्सिस ऑफ कटर एंड वर्क,
एंड वर्क शुड बी पैरेलल, एक्सिस ऑफ कटर एंड वर्क शुड बी पैरेलल, याद रखना बच्चों, ठीक है। हां, समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग है, बिल्कुल है, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, ठीक है, इसमें भी होती है ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये याद रखना बच्चों कि शेपिंग जो है दो तरीके से हो सकती है बेसिकली। एक तो हमने देखा था पीछे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, ठीक है। हां, शेपिंग मेथड जो है बच्चों, गियर शेपिंग जो है बच्चों दो तरीके से हो सकती है। एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, ये मैं आपको दिखा चुका हूं पीछे, ठीक है, ये दिखा चुका हूं यहां पर कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से शेपिंग कैसे होती है। कहां गई ये वाली, ये, ठीक है। एक तरीका तो ये है बच्चों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ये शेपिंग हो सकती है बच्चों, बट हमने देखा था उसकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसमें पॉइंट को कई मल्टीपल पास से गुजारना पड़ेगा, बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत स्लो होता है बच्चों, याद रखना। ये क्या है बच्चों, दैट इज वेरी स्लो और लेस एक्यूरेट, याद रखना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड आपके सामने है। दूसरे मेथड में क्या होता है बच्चों कि जो आपका पिनियन कटर होता है, पिनियन कटर, ठीक है। हाँ, तो ये आपको देता है क्या, हाई प्रोडक्शन रेट देता है आपको। और दूसरा बच्चों हाईली एक्यूरेट, एक्यूरेसी क्यों है बच्चों, एक्यूरेसी इसलिए है कि लॉ ऑफ गियरिंग पर बेस्ड है, मैशिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। कटिंग किसी भी स्ट्रोक में हो सकती है। मान लीजिए नीचे जा रहे हैं तो कटिंग होगी डाउनवर्ड स्ट्रोक में, ऊपर आ रहे हैं तो फीड दी जाएगी, डजंट मैटर, कोई सा भी आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी इनफीड कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इनफीड ऑफ कटर ये भी इंडेक्स्ड होती है, और रोटेशन ऑफ वर्क ये भी क्या होती है बच्चों, इंडेक्स्ड होती है, बट कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ठीक है। वीडियो देखते हैं, समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए बच्चों, ये आपका पिनियन कटर रेसिप्रोकेट हो रहा है ऊपर नीचे, और ध्यान से देखेंगे अगर तो वर्क पीस आपका रोटेट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखने पता चलेगा, अब पता चलेगा रोटेट हो रहा है। ये गियर बनने स्टार्ट हो गए, आपके टीथ की शेप आनी शुरू हो गई है बच्चों, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों आपका क्या, एक्सटर्नल गियर आपका पूरा बनके यहां पर तैयार हो गया। अब याद रखना दोनों को कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग मोशन दी गई है, दोनों को, गियर कटर को भी और गियर को भी, ठीक है। और इंटरनल गियर में क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से होगा, सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये भी याद रखना बच्चों, ओके, ठीक है। सेम है बच्चों, याद रखना, सेम है, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका इंटरनल गियर, क्लियर। हाँ, ये गियर आपकी क्या हो रही है बच्चों, शेविंग हो रही है, गियर शेविंग, इससे फिनिशिंग अच्छी होती है गियर की। इसका जो कटर होता है पर्टिकुलरली वो थोड़ा सा अलग होता है, ये देखिए गियर शेवर, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में जानेंगे बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक।
तो ये हो गया बच्चों आपका यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसमें क्या क्या कहां मोशन होती है। नोटिस कीजिए ये आपकी कटिंग वेलोसिटी है वीसी, नोटिस कीजिए दिस इज द कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी हमेशा टूल को देंगे, बस ये याद रखना। अब जैसे वो मोशन कर रहा हो वैसी इसकी, तो इसकी कटिंग वेलोसिटी कैसी है आपकी, रोटरी है, दैट्स इट, बस ये याद रखना। ठीक है, इसकी सॉरी ये तो हॉब है, इसकी कटिंग मोशन कैसी है, रेसिप्रोकेशन। ठीक है, हाँ ओ सॉरी, इसकी कटिंग मोशन हमने यही पढ़ा ना अभी, हाँ यही पढ़ा, पिनियन कटर। इसकी कटिंग मोशन जो है बच्चों रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन। इतना पढ़ लेने के बाद तो क्वेश्चन आसान ही लगेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों लास्ट आपका सबसे पॉपुलर मेथड, वो कहलाता है बच्चों गियर हॉपिंग। इंडस्ट्री में यही यूज होता है बच्चों, गियर हॉबिंग, गियर हॉबिंग। ठीक है, गियर हॉबिंग। अब गियर हॉबिंग जो होता है बच्चों, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मोस्ट कॉमन मेथड। इंडस्ट्री में तो भैया यही चलता है, मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, ठीक है, वो गियर जनरेशन से तो कम है, जनरेशन मैं ऐसे लिखूंगा, ओ सॉरी गियर जनरेशन तो ये भी है। इसकी एक्यूरेसी बच्चों रैक और पिनियन कटर से, रैक और पिनियन कटर से तो बच्चों आपकी कम है, कम है बच्चों, ऐसे हॉबिंग। बट मिलिंग से ज्यादा है, मिलिंग ब्रॉचिंग इन सबसे ज्यादा है, याद है। ठीक है, मतलब ब्रॉचिंग के ही आसपास है, बट डोंट वरी इतना नहीं पूछेगा, यही तीनों में आपका कंपेयर करेगा तो इसका जो कटर होता है बच्चों से हॉब कहते हैं। कटर को क्या कहते हैं बच्चों, हॉब कहते हैं। जैसे ठीक है, अब हॉब जो होता है बच्चों ऐसा होता है जैसे वॉर्म, ये देखिए बच्चों, ये देखिए जो हॉब होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड हॉब, इसको कहते हैं बच्चों हॉब। तो जो हॉब होता है इट इज जस्ट लाइक ए वॉर्म व्हील। ये कैसा होता है बच्चों, वॉर्म व्हील। और इसका ये ऑपरेशन जो होता है ना, जस्ट लाइक मिलिंग ऑपरेशन है, लाइक मिलिंग ऑपरेशन, जैसे मिलिंग ऑपरेशन करते हैं ना उसी टाइप का है मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये मिलिंग ऑपरेशन जैसा होता है, याद रखना बच्चों, मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके लिए स्पेशल मशीन होती है बच्चों, हॉब मशीन, हॉबिंग मशीन, स्पेशल पर्पज मशीन। ये है वो स्पेशल पर्पज मशीन जो आप पढ़ते हैं, पर्पज मशीन, स्पेशल पर्पज मशीन है जिसे हम कहते हैं बच्चों हॉबिंग मशीन, हॉबिंग मशीन, करेक्ट हॉबिंग मशीन होती है बच्चों। ठीक, ओके। ठीक है, हाँ इसका जो कटर है वो एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव होता है बच्चों, याद रखना, ये काफी महंगा होता है। आप देख रहे हैं कितना अलग टाइप का कटर है बच्चों इसका। अब देखिए साइड से तो ऐसा ही लगता है ना, बिल्कुल जैसे मिलिंग कटर होता है, जैसे मिलिंग कटर होता है बच्चों। ठीक है, इसकी मशीन बहुत रिजिड होती है, वेरी रिजिड मशीन। इसकी मशीन जो होती है बच्चों, उसमें सिर्फ 3 मोशन होती है, कंसिस्ट ओनली 3 मोशन, 3 मोशन। किसकी बच्चों, 3 मोशन ऑफ टूल एंड वर्क। वर्क एंड टूल के लिए सिर्फ 3 इमोशन होती है बच्चों इसकी, टूल, ठीक है, वर्क पीस का रोटेशन, वर्क पीस का ऐसे ऐसे आगे पीछे होना, और टूल का रोटेशन, बस यही 3 मोशन होती है। ठीक है, डोंट वरी, ये नहीं पूछेगा कभी आप चक्कर में पड़ जाओ इसके। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए वॉर्म व्हील, हाँ मल्टी स्टार्ट वॉर्म व्हील, ऐसे ही दिखता है बच्चों, मल्टी स्टार्ट वॉर्म व्हील, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, मल्टी स्टार्ट वॉर्म व्हील के जैसा दिखता है आपका गियर हॉब, गियर हॉब बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ हाँ। फिनिश भी इसकी बच्चों अगर देखा जाए ना, एक्यूरेसी और फिनिश, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसी उसकी है, इसी ऑर्डर में रहेगी फिनिश भी बच्चों। ठीक है, कुछ अलग नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब नोटिस कीजिए बच्चों, वर्कपीस का एक्सिस कैसा है बच्चों,
कटर का एक्सिस तो ये है बच्चों परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और वर्कपीस का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, देख रहे हैं आप ये। तो आप देख रहे हैं बच्चों एक्सिस ऑफ हॉब इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ वर्क, ठीक है। कभी कभार ये एंगल लेस देन 90 डिग्री भी होता है, सम टाइम, स्पेशली जब आपको कोई हेलिकल गियर कट करना होता है तब आपको ये 90 डिग्री से कम लेना पड़ता है बच्चों, याद रखना। ओके, हाँ ठीक है, ऑफसेट इस तरीके से होता है बच्चों वर्कपीस, ठीक है। ओके ठीक, तो ये होता है बच्चों आपका हॉबिंग की भी अगर हम वीडियो देखना चाहें कि भाई कैसा दिखता है ऑपरेशन होता हुआ, क्या लिया है मैंने हॉबिंग, ये है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, आइए हॉबिंग देखते हैं। देखिए ये है हॉब आपका, और ये कट कर रहा है गियर, ये कट कर रहा है बच्चों आपका गियर कट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो समझने के लिए, ठीक है, बट ये बेसिक चीजें जो थी मैंने आपको यहां पर बताई बच्चों, गियर कटिंग से रिलेटेड मैंने आपको यहां पर बताई। अच्छा, गियर हॉबिंग आपको यहां भी देखने को मिल सकती है, अगर मैं दिखाऊं इसमें थोड़ा बहुत, यहां ये तो आपका रेक कटर हो गया बच्चों, रेक कटर, ठीक है। और ये भी एक तरह का रेक कटर ही है, याद रखना। ये बेवल गियर बन रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं, दिस इज रेक कटर अगेन, ठीक है। ओके, ये है हॉबिंग में आप नोटिस कर रहे हैं हॉब बहुत तेजी से घूम रहा है, ये देखिए, और वर्क पीस आपका स्लोअर स्पीड से घूम रहा है। तो याद रखना बच्चों, वर्क वेलोसिटी ऑफ हॉब will be much greater than velocity of work. वेलोसिटी ऑफ वर्क से बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। ओके, तो गियर आप देख रहे हैं बच्चों, रेक कटर, पिनियन कटर और हॉबिंग से, रेक कटर से, इनसे कई नंबर ऑफ टीथ एक साथ कट किए जाते हैं। तो आपका लो प्रोडक्शन टाइम आपका यहां देख सकते हैं, लो प्रोडक्शन साइकिल टाइम आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए ये है ना आपका, ये कटिंग मोशन है इसकी रोटरी, इसकी कटिंग मोशन कैसी है बच्चों, रोटरी कटिंग मोशन, ठीक है। फीड आपकी ऐसे भी दी जाएगी, ऐसे भी। तो फीड की भी डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, कहां पर आपका ये देखिए फीड FW इधर की तरफ भी जाएगा फीड, और रेडियल भी जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सियल फीड भी होगा और रेडियल फीड भी होगा, इसमें बच्चों सिर्फ रेडियल फीड होता है, ठीक है। तो रोटरी कटिंग मोशन है, खैर इतना नहीं पूछता है, डोंट वरी, इतना जो है डीप में जाकर नहीं पूछता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है जो मैंने आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें समझाई। आई होप आपके ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ओके, तो जितने भी गियर जनरेशन प्रोसेस है बच्चों, इसमें नोटिस कर रहे हैं आप मल्टीपल टीथ एट ए टाइम बनते हैं बच्चों, ठीक है, मल्टीपल टीथ एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ कई टीथ बनते हैं, जबकि फॉर्मिंग में सिर्फ एक ही टीथ बनाना पड़ता है। तो इनका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है बच्चों, याद रखना, बहुत ही हाई होता है इनका प्रोडक्शन रेट, याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका गियर कटिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस पर भी जरूर बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।